सोच की ताकत, भिखारी से बिजनेसमैन बनने तक। लाहौर के एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सलीम नाम का एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका जीने का बस एक ही तरीका था, आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगना और उसी से पेट भरना। एक दिन जब वो हमेशा की तरह स्टेशन पर भीख मांग रहा था, तभी उसने देखा एक लंबा चौड़ा सूट बूट में शानदार आदमी प्लेटफॉर्म पर चला आ रहा था। वो बहुत अमीर और रुतबेदार लग रहा था। सलीम के मन में तुरंत ख्याल आया, इससे मांगूंगा तो शायद कुछ अच्छा मिल जाएगा। वो उसके पास गया और हाथ फैला दिया। वो आदमी थोड़ी देर रुका, सलीम को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम हमेशा लोगों से कुछ मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? सलीम थोड़ा हिचकिचाकर बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो आदमी गंभीरता से बोला, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। सलीम वहीं खड़ा रह गया। उस आदमी की बातों ने उसके दिल को झकझोर दिया। एक छोटा सा ख्याल, एक बड़ी शुरुआत। पूरा दिन सलीम उसी बात को सोचता रहा, क्या सच में इसलिए लोग मुझे कुछ नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता? अगले 2 दिन वो सो ही नहीं पाया। तीसरे दिन वो स्टेशन के किनारे चुपचाप बैठा था। तभी उसकी नजर स्टेशन की दीवारों के पास उगे कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी। अचानक दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं जो लोग मुझे भीख दें उन्हें बदले में एक फूल दे दिया करूं। उसने फौरन कुछ फूल तोड़े और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा। जब यात्री आए और कोई उसे पैसे देता तो सलीम उन्हें बदले में एक ताजा फूल दे देता। लोग हैरान हो जाते, कोई मुस्कुरा देता, कोई फूल अपने पर्स या जेब में रख लेता। सलीम अब हर दिन यही करता, फूल तोड़ता और उन्हें भेंट में देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे हैं, और वो भी खुश होकर। वो जितने फूल रोज तोड़ सकता था उतने लाता और दिन भर में बांटता। 6 महीने बाद नई पहचान, नया मुकाम। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर एक ट्रेन में 2 सूट बूट में बैठे आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने ध्यान से देखा और कहा, माफ कीजिए, नहीं पहचान पाया। पहला आदमी हंसते हुए बोला, हम पहले भी मिले हैं 3 बार। पहली बार आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, दूसरी बार मैंने आपको फूल दिए थे, और आज तीसरी बार हम फिर मिल रहे हैं। दूसरा हैरान रह गया, अरे तो तुम वही भिखारी हो, लेकिन अब तुम ये सूट पहनकर कहां जा रहे हो? सलीम गर्व से मुस्कुराया और बोला, जी हां, मैं वही हूं, लेकिन आज मैं कराची का एक बड़ा फूल कारोबारी हूं। लाहौर में एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं। फिर उसने कहा, उस दिन आपने मुझे जो सिखाया कि कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी है, वही बात मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद को भिखारी समझता था तो लोग भी वैसा ही सोचते थे, लेकिन जब आपने मुझे बिजनेसमैन कहा तब मेरी सोच ही बदल गई। लोग मुझे दान नहीं दे रहे थे, वो मेरे फूलों की कीमत दे रहे थे। स्टेशन पर जो कमाया उससे और फूल खरीदे, फिर फूल बेचना शुरू किया। आज मेरे पास कई तरह के फूल हैं और मैं उन्हें कई शहरों में बेचता हूं। लोगों को मेरे फूल पसंद हैं और यही पसंद मुझे उस प्लेटफॉर्म से उठाकर एक नई दुनिया में ले आई है। दोनों मुस्कुराए, हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। सीख क्या है इस कहानी से? अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको वही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो देना जानता है वही सबसे बड़ा लेने वाला बनता है। कभी खुद को छोटा मत समझो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, सोच बदलो और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।